इस पीडीएफ में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन एसएचएम कैसे फाइंड करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल करता है तो क्या वो एसएचएम करता है या एसएचएम किस कंडीशन में वो करता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पर कि एक कोई पार्टिकल है, कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसे, मान लीजिए ये उसका डायमीटर, ये उसका क्या है, डायमीटर है, ठीक है। अब वो पार्टिकल बेटा यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, या फिर थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले देखिएगा, मैंने यहाँ पर देखा कि कोई एक पार्टिकल है, एसएचएम कर रहा है या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। एसएचएम बाद में बताएंगे कैसे करता है। तो यहाँ से सबसे पहले कोई पार्टिकल पी से मान लीजिए क्यू पहुँचा, कहाँ पहुँचा, क्यू। तो इसकी जो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है या फिर जो वेलोसिटी है कैसी रहेगी बेटा, कांस्टेंट। मान लीजिए वी है, तो यहाँ पर इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी बेटा, ओमेगा आ जाएगा। एंगुलर स्पीड बोला या वेलोसिटी बोलो। तो इनिशियली ये पार्टिकल पी से क्यू जा रहा है, पी क्यू की तरफ जा रहा है, बट इसकी वेलोसिटी क्या है, वी। और वी क्या है, इसकी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बेटा इसका मोशन इस सर्कुलर पाथ पे पीरियोडिक तो है। पीरियोडिक का मतलब कि ये एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना मोशन क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्या करेगा बेटा, रिपीट करेगा। और साथ ही साथ इस जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी रेडियस मैंने कितनी ले ली बेटा, ए ले ली। कितना ले लिया, ए। तो इस सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो इसका जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो पीरियडिक तो है, बट एसएचएम है कि नहीं वो हम देखते हैं। बेटा एसएचएम में आप सभी लोग जानते हैं कि पार्टिकल को क्या करना पड़ता है, टू एंड फ्रो मोशन। क्या यहाँ पर ये टू एंड फ्रो कर रहा है, बट ये तो कैसा कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। बोलिए कर रहा है क्या। तो इसका मोशन अगर हम बात करें सर्कुलर ट्रैक पे पीरियडिक है, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो हार्मोनिक मोशन कर तो रहा है, बट क्या कर रहा है जब देखेंगे। मान लीजिए कि ये पार्टिकल या कोई एक पर्सन यहाँ से पी से गया क्यू, तो यहाँ से यहाँ तक इसने गया तो इसने कुछ एंगल चेंज किया। मान लीजिए एंगल कितना चेंज किया, थीटा। तो थीटा को आप लिख सकते हैं क्या बेटा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी इंटू टी, या फिर एंगुलर वेलोसिटी इंटू टी लिख सकते हो। तो इसने इतना एंगल चेंज किया, क्लियर है। तो क्यू पॉइंट पर पहुँचते से ही, अब देखिएगा, अगर मैं इस क्यू पर इसका पोजीशन मार्क किया और पोजीशन का अगर मैं डाला प्रोजेक्शन किसी भी डायमीटर पे, देखो ये भी एक डायमीटर एक्सिस है बेटा, ये भी एक डायमीटर एक्सिस है, दोनों ही क्या है हमारी, डायमीटर है। मान लीजिए मैं क्यू का डाला पोजीशन किस पे है, वाई पे। किस पर डाला, वाई पे। तो बेटा ये यहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर आया तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से वाई डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, नीचे से ऊपर तक आ जाएगा। तो बेटा ये रहा सेंटर, सेंटर से ओ की डिस्टेंस क्यू क्या है, ए। तो ए का ये जो कॉम्पोनेंट आएगा वर्टिकल वो कितना आएगा, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। कितना आएगा बेटा, ए साइन ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि इसका कॉस कॉम्पोनेंट आएगा इधर और साइन कॉम्पोनेंट आएगा इधर, क्लियर है। अगर मान लीजिए कि मैंने इसी सर्कुलर ट्रैक पे पार्टिकल इस लाइन से एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो इसका पोजीशन वाई एक्सिस पे कहाँ आएगा, यहाँ पर। जब यहाँ होगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। जब पार्टिकल हमारा यहाँ होगा तब यहाँ पर होगा। ऐसे ही जब पार्टिकल हमारा यहाँ है तो उसका पोजीशन कहाँ होगा बेटा, यहाँ। जब यहाँ होगा तो फिर तो कहाँ होगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर होगा। तो इन देखिएगा, पार्टिकल घूम रहा है कैसा, सर्कुलर मोशन, बट अगर उसका आप डालोगे प्रोजेक्शन किस पे, वाई एक्सिस पे या डायमीटर एक्सिस पे, तो वो इस मेन पोजीशन से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। बोलो, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है उसका, मतलब इस डायमीटर के एक्सिस के ऊपर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसका मोशन, टू एंड फ्रो। तो अगर हम बात करें कि इसका क्या टू एंड फ्रो मोशन मीन्स इसका कौन सा एक्टिविटी वो इसको क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रही है, तो वो ये है कि अगर हम इस पार्टिकल का या इस ऑब्जेक्ट का क्या डालेंगे, प्रोजेक्शन ऑन एनी डायमीटर, किसी भी डायमीटर पे। मतलब ये पी से क्यू गया, क्यू का हमने क्या डाला, प्रोजेक्शन किसी भी डायमीटर पे। मैंने वाई लिया है या मैं इसको एक्स भी ले सकता हूँ, क्लियर है। तो एक डायमीटर पे किसी पार्टिकल का प्रोजेक्शन कैसा मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दोबारा समझिए, क्यू
यहाँ होगा तो यहाँ है, यहाँ होगा तो यहाँ होगा, यहाँ होगा तो यहाँ होगा, यहाँ होगा तो यहाँ होगा। तो क्या हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, एक पूरे सर्कल में कर रहा है। तो पार्टिकल का फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर प्रोजेक्शन वो क्या कर रहा है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और उस y की जो आपने इक्वेशन देखी है वो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इसको बोलते हैं हम क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर आप इसको क्या किए, डिफरेंशिएट किए, क्या किए बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या देगा आपको, वेलोसिटी। वो क्या दे देगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी दे देगा। क्या दे देगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आपको ये बहुत अच्छे से आता है, साइन का करोगे कॉस, तो कॉस का टाइम के मल्टीपल में क्या है, ओमेगा, तो कहाँ आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो आपको पता है कि कॉस थीटा या कॉस एक्स बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं इस फॉर्मूले से इसको लिख सकता हूँ क्या, वेलोसिटी, तो क्या लिख सकता हूँ, v इक्वल टू ए ओमेगा, v इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकता हूँ क्या। तो यहाँ से मैं इस ए को ब्रैकेट रूट के अंदर भेजता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा ए साइन ओमेगा टी क्या है हमारा, वाई है। तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बेटा वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ वाई, वाई चेंज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी हमारी, चेंज होगी। बोलिए, वाई चेंज होगा वेलोसिटी भी क्या होगी हमारी, चेंज होगी। तो जरा देखिएगा यहाँ पर हमारा कि वेलोसिटी अगर हम बात करें, जब वाई हमारा क्या है बेटा, 0, तो वेलोसिटी कैसी आएगी, मैक्सिमम। तो कितना आएगा ये, ए ओमेगा आएगा। और ये कब होता है, जब पार्टिकल हमारा मेन पोजीशन से पास हो रहा हो। क्लियर है बेटा, ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ये पार्टिकल की हमारी इस डायमीटर एक्सिस पे वेलोसिटी है। एक्चुअली जो उसकी ये वाली वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो क्या रहेगी, v इक्वल टू ए ओमेगा के बराबर ही रहेगी। ये जो वेलोसिटी का जो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये क्या बता रहा हूँ कि जो इसका डायमीटर एक्सिस पे जो इसका प्रोजेक्शन है, देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वेलोसिटी लगेगी, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ से आते जाने में वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब ये यहाँ पर है तो वेलोसिटी क्या है इसकी, मैक्सिमम है। जब ये कहाँ है, एक्सट्रीम पे, बोले तो y बराबर a, तो v क्या हो जाएगा, मिनिमम। कितना हो जाएगा बेटा वो, 0। कितना हो जाएगा, 0 कहाँ, इन एंड पे। ये एंड क्या है हमारे, एक्सट्रीम वाले पॉइंट। ये क्या है बेटा हमारे, एक्सट्रीम, और ये क्या है हमारा, एक्सट्रीम, और ये क्या है बेटा हमारा, मीन पोजीशन। क्या है हमारा ये, मीन पोजीशन। तो मीन पे वेलोसिटी कितनी जाएगी, सॉरी ये मीन है, यहाँ पर ये क्या है हमारा, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे हमारी वेलोसिटी क्या है बेटा, 0। किसकी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। इसका मतलब क्या कर रहा है हमारा, क्या कर रहा है हमारा, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। किस पे, डायमीटर एक्सिस पे। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे एक्सेलरेशन की, किसका करेंगे अगर, एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा कि ए बराबर डी वी अपॉन में डी टी। तो बेटा ये जो वेलोसिटी का टर्म आया, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ए हमारा माइनस का ए, या फिर अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी टर्म को, तो क्या आएगा, माइनस का ए ओमेगा, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ जाएगा। बेटा ए साइन ओमेगा टी को लिख सकते हो वाई, तो ए माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई आ जाएगा। बोलिए, तो यहाँ से ए किसका फंक्शन है हमारा, वाई का। तो अगर हम बात करें एट मीन, मीन पे वाई क्या होता है, 0। वाई क्या होता है, 0। तो ए कितना हो जाएगा बेटा, 0। अगर हम बात करें किस पे, एक्सट्रीम पे, तो एक्सट्रीम पे वाई किसके बराबर होगा बेटा, ए के। तो ए कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। मतलब ये जो हमारा डायमीटर एक्सिस है, इस डायमीटर पे जो पार्टिकल एक्सिस है वो भी क्या हो रहा है हमारा, चेंज हो रहा है। और एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ लगेगा, अगर आप इधर होगा एक्सट्रीम पे, तो ये कहाँ होगा, मीन की तरफ होगा। अगर ये यहाँ होगा तो कहाँ की तरफ होगा इसका एक्सेलरेशन, मीन की तरफ। मीन्स एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स, एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ रहता है, टुवर्ड्स मीन की तरफ। मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो हमेशा पार्टिकल को वापस कहाँ लाना चाहता है, मीन की तरफ। वापस कहाँ लाना चाहता है, मीन की तरफ। मीन्स खींच किया, जैसे मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है,
बट एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, मीन की तरफ, इधर जा रहा है तो कहाँ लगेगा, मीन की तरफ। दैट्स वाई एक्सेलरेशन का जो टर्म आता है हमारा कैसा आता है, निगेटिव आता है। निगेटिव का मतलब कि y के जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। आप चाहें तो इसको x में भी सोल्व कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको y में भी सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई होगी क्या आपको कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, किसी भी पार्टिकल का प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर एक्सिस। y इक्वल टू a साइन ओमेगा t आया, उसको हमने फर्दर डिफरेंशिएट किया तो क्या है हमारा वेलोसिटी आया, तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया हमने, क्लियर। ऐसे ही हमने a को निकाला इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया। एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम बोले तो इन एंड्स पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, और मीन पे क्या होती है वेलोसिटी, मैक्सिमम। बट इन टर्म्स ऑफ, बट इन केस ऑफ एक्सेलरेशन इट इज मैक्सिमम इन एक्सट्रीम एंड जीरो इन मीन, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो, एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर ऐसे ही आपको 1 शॉर्ट वीडियो मिलती रहेगी जिससे कि आपको टॉपिक्स जल्दी से जल्दी कवर हो और आपको समझ में आए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। थैंक यू।